बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल, अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में अजमेर का एक वाकया पेश करते हैं। अजमेर में इस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था, जो सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम सागिर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रक ख्याल करते थे। इनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले इसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। नाजरीन, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ ले गए और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त तकरीबन हुआ ही था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन से आजान देने का कहा। कुफ्र शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे। चुनाचा आजान की आवाज सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। नाजरीन, सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए होते थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। नाजरीन, चरवाहों ने कहा, बाबा साहब उठो, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊंट इसी जगह बैठेंगे। आखिर इन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं ये ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो इन्हें पता चला कि ऊंट उठने के काबिल नहीं हैं। इन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती इन्हीं उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट इनके एक इशारे पर उठ बैठते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। नाजरीन, आखिर इन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फकीर कोई कामिल जादूगर है और किसी का ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। नाजरीन, बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजे के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजे ने हजरत मोयुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान
बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी ही जादू के हुक्म से उठ खड़े होंगे। जाकर उठाया ऊंट पहली बार पर ही उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भसड़ करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने कुतुबुद्दीन पर कोई फसाद बर्पा करें। जाओ, एक मशकीज पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लेकिन लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन ने इनसे फरमाया चलो हम मशकीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए। नाजरीन, हजरत कुतुबुद्दीन तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन ने वो मशकीजा ऊपर खींचा, लेकिन जूं ही मशकीजा पानी से बाहर आया, अना सागर का पानी खुश्क हो गया। गोया सारा अना सागर मशकीजे में बंद हो गया। अना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कहराम मच गया। वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गठरियां लाते हैं और अना सागर में गुस्ल करके इनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ किधर लेकर जाएंगे। नाजरीन, सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से। इसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को धचका लगेगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फकीर से मुज़ाकरात किए जाएं। अगर इसके मुतालबात जायज होंगे कि इसके मुतालबात आखिर हैं क्या, माकूल हों तो तस्लीम कर लिए जाएं या फिर सब मर्द औरत और बच्चे जाकर फकीर की मिन्नत समाजत करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो, हम पाप बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये तजवीज ज्यादा आसान थी, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले बाबा तुम भी वुजू कर लेना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया जाओ कुतुबुद्दीन, मशकीजा वापिस तालाब में डाल आओ। मशकीजा तालाब में उल्टा गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू मौरख इस बात को तस्लीम करते हैं कि उस रात 32,000 मुसलमान कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे, कि उस रात 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर
मुसलमान हो गए थे। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन मजीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई ना रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। नाजरीन, राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और इसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा रखकर जल्द अज जल्द इन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। इसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात शुरू कर दिए। नाजरीन, बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार की। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब ने इसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मनाजर देखने आए थे इसका इस काया पलट पर शशदर थे और रामदेव जो बाबा को शिकस्त देने आया था खुद मफ्तू हो चुका था। तो नाजरीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक कसम खाते थे कि कसम है दिलों को फेर देने वाले रब की, वो जिसका चाहे दिल फेर देता है, इसमें कोई शक नहीं। नाजरीन, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।